हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग जो हैं, जो थर्ड पार्टी है, वो आपके बारे में क्या सोच रही है, दूसरे लोगों की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके बारे में, क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, या उससे भी ज़्यादा क्या कुछ प्लानिंग चल रही है, या फिर क्या कर सकते हैं वो लिमिट उनकी, देखते हैं आज इस रीडिंग के माध्यम से। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग रहती है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं रहती है। तो चांसेस है कि रीडिंग आपसे बहुत हद तक रेजोनेट होगी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है कि कोई कार्ड आपसे रेजोनेट ना हो, या फिर अगर ऐसा होता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कम हो, आधी हो, तो आप जितना रीडिंग रेजोनेट हो उतना अपने लिए समझ सकते हैं। बाकी आपको समझना है किसी नेक्स्ट सोल के लिए रीडिंग है, क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स करते हैं तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी मैं पिक करती हूँ और रीडिंग लेकर आती हूँ। नए हैं तो अपनी एनर्जी कमेंट्स के थ्रू ज़रूर भेजें, पुराने लोगों को भी एनर्जी भेजनी है, क्योंकि हर वीडियो के लिए आपकी एनर्जी आती है मुझ तक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए लोग ही कमेंट करें। और पर अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आपको ठीक लगी है, रेजोनेट भी की है, तो आप लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ी कृपा रहेगी। चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और जिनमें से कुछ कार्ड्स मैंने सिलेक्ट करे हैं। तो यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ मुझे विजिबल है कि काफ़ी लोग हैं ऐसे जो कि ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपको ना, ये है भी, मतलब ये फैक्ट भी है। इसी चीज़ से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आपके लिए है ये कार्ड या नहीं। मतलब आपको लोग क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है, और आप अपने बिहेवियर में भी चेंज करते हैं लोगों के अकॉर्डिंग। आप जो आपका फ्रेंड सर्किल है, जो आपका ग्रुप है, जिस समाज में आप बैठते उठते हैं, तो उन लोगों को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उस अकॉर्डिंग आप अपने बिहेवियर में चेंजेस करते हैं। उस अकॉर्डिंग आप देखते हैं चीज़ों को, और उसी अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें आप मेंटेन करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी विजिबल है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वजह से आप पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और लोगों को ये चीज़ मालूम पड़ गई है। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, लोगों को ये चीज़ मालूम पड़ गई है, और उस चीज़ का ना खामियाजा कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आप जब इतना सोचते हो ना कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या ऐसा है, ठीक है क्या नहीं, लोगों के बारे में जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो आप कहीं ना खुद को खो देते हो और अपने लिए फालतू की टेंशन क्रिएट कर लेते हो। ये चीज़ 100% मैं बता रही हूँ कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सोच सोच कर आपने अपने लिए बहुत टेंशन इकट्ठी कर ली है, और बहुत अपसेट हो जाते हो कभी कभी। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हो, आपको बातें भी पता चलती हैं कुछ नेगेटिव, तो कितना भी आप ना चाहो बट काफ़ी कुछ नेगेटिव र्यूमर्स जो आपको मिलते हैं, उससे आपका मन ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपके मन पर प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव पड़ने से ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ना उस चीज़ से बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हो। बहुत टेंशन है अभी जीवन में फ़िलहाल, किसी ना किसी चीज़ से समस्याएं आ रही हैं, और लोग इस चीज़ को ना देख लिया, लोगों ने ना भांप लिया है। जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं ना, उन्होंने ये चीज़ भांप लिया है कि आपको लोग क्या सोचते हैं, इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। और जब इंसान लोगों के सोचता है तो वो खुश नहीं रह पाता, क्योंकि देखिए सबकी सोच अलग होती है, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, तो उसकी सोच अलग है। अगर आप एक का सोचोगे तो अगला नाराज़, अगले की सोचोगे अगला नाराज़। तो एक समय पे आप सबको खुश नहीं कर सकते या सबको राज़ी नहीं कर सकते, कोई ना कोई ऐसा होगा ही जो रूठा होगा, ये सत्य है। और कोई दूसरे की सिचुएशन नहीं समझता है कि कौन किस सिचुएशन में है, वो इंसान नहीं समझता है। तो इतना ज़्यादा सोचने की, जो आप आजकल बहुत सोच रहे हो, इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं ये ही बोलूँगी कि जिस हिसाब से कार्ड आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एनजाइटी, मतलब आप बेफिजूल की एनजाइटी ले रहे हो, और लोग आपको दे रहे हैं। ये लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके स्टेप्स रहेंगे, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि लोग आपको टेंशन दे रहे हैं, और वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि आप ले रहे हो टेंशन, आपको हो रही है टेंशन, और उनका मोटिव यही था कि आपको टेंशन हो, आप परेशान रहो। वो सक्सेस हो रहे हैं इस चीज़ में। हालांकि आप बहुत कोशिश करते हो खुद को बूस्टअप करने की, ये चीज़ भी दिख रही है। फ्रेंडली बहुत ज़्यादा हो, बट ज़्यादातर अगेन वही चीज़ है
कि आपके लिए ये बहुत मैटर करता है कि आपके फ्रेंड्स आपको प्रेज़ करें, आपकी तारीफ़ करें, आपके फ्रेंड आपकी कंपनी एंजॉय करें। ये भी आप सोचते हो कि आपकी कंपनी मतलब अगर आपके साथ किसी ने 1 घंटा बिताया है तो उसका वो 1 घंटा बर्बाद नहीं होना चाहिए, या वो 1 घंटा उसका वेस्ट अगर हो रहा है तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हो, कैसे उसका मूड चेंज कर सकते हो। तो आप इस फिराक में लगे रहते हो कि जब आपके साथ किसी ने अगर 1 मिनट भी बिताया है तो वो उस पर्सन का बेस्ट होना चाहिए, ताकि वो पर्सन नहीं बोले कि नहीं यार ये इंसान तो मतलब इसकी कंपनी अमेजिंग है। तो ये तो है कि आप ना सबके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हो, तो लोग इस बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं कि उसको तो बस तारीफ़ सुनना पसंद है। ये बातें हो रही हैं क्लियरली कि आप तारीफ़ के भूखे हैं, आपको तारीफ़ सुनने का बहुत शौक़ है और आप इसीलिए काम करते हैं ताकि आपकी तारीफ़ हो। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड जब उनके लिए मैंने निकाले हैं कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, तो ये कार्ड निकल कर आया है कि लोग बोल रहे हैं कि आपको तारीफ़ सुनने का बहुत शौक़ है और आप तारीफ़ के लिए ही काम करते हैं, और रिश्ते भी आप इसीलिए बनाते हैं कि वो आपसे जुड़े रहें, आपके बारे में अच्छा अच्छा सब सोचें, इसलिए आप सबकी हेल्प भी करते हैं। ऐसा काफ़ी लोग ये बातें कह रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये बात सच भी है तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि भले ही तारीफ़ सुनने का, देखिए ये ह्यूमन नेचर है, भले ही आदमी जो जेंट्स होते हैं वो कम ग्रेडी होते हैं तारीफ़ के, ये बात है, लेकिन फिर भी देखिए अपना क्रेडिट सबको चाहिए होता है। अगर किसी ने किसी के लिए एक रोटी बनाई है तो वो सुनना चाहते हैं कि हाँ इस इंसान ने मेरे लिए एक रोटी बनाई है, तो हर इंसान ना अपना क्रेडिट लेना चाहता है। बट कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें ये याद रहता है कि उन्होंने क्या किया, बट वो भूल जाते हैं कि सामने वाले ने उनके लिए क्या किया है। वो चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए कि अगर आपने कुछ किया है तो सामने वाले ने भी बहुत कुछ रिटर्न में आपके लिए किया ही होगा, या अगर नहीं उस चीज़ का हो पाया है तो वो इंसान करेगा। तो क्रेडिट में ये नहीं भूलना चाहिए कि आप उस चीज़ का तगादा करने लग जाओ, वो चीज़ हिसाब ठीक नहीं बैठता है। लेकिन तारीफ़ सुनना इट्स नॉट अ बैड थिंग। अपने बारे में अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो और लोग उसकी तारीफ़ करें तो उसमें बुराई क्या है। अगर इन चीज़ है तारीफ़ करने लायक, बात है जिसमें बात है कुछ, तो बात तो करी जाएगी उस चीज़ की, उस इंसान की। जिसमें कुछ बात होती है उसी की कुछ बात होती है। तो आप इस चीज़ को लेकर खुश रह सकते हैं। लोगों का क्या है, गॉसिप कर रहे हैं ना आपके बारे में, करने दीजिए। लेकिन जो आपके लिए मैंने कार्ड निकाला उसमें क्लियरली विजिबल है कि बहुत ही समय अभी बेकार चल रहा है, थोड़ा सा पैसा सोच समझ के लगाने का समय है। अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो मत करिएगा, क्योंकि धोखा मिलेगा आपको। पीठ पे वार हो रहा है आपके, कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आप अंधा भरोसा करे हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स है, यानी कि 100% कोई बुरी खबर मिल सकती है, मतलब धोखा मिलेगा। स्पेशली लव लाइफ ख़राब हो सकती है। लव में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा इश्यूज़ फील हो, आपको लगे कि आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है या आपके मन के मुताबिक नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है और भरोसा बहुत सोच समझ के करना है। धोखा आपको पहले भी मिल चुका है, लेकिन अभी फिर संभावना है आपको धोखा मिलने की, और धोखा भी ऐसा कि जिससे आप सच में टूट जाओगे। ऐसा धोखा कि मतलब बहुत आप सोचोगे कि ये क्या हुआ, ऐसा बहुत ही भयंकर। ऐसा है कि आप ना जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो लोगों पे और बहुत ज़्यादा ही लविंग नेचर के हो। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा लविंग नेचर का होता है, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, तो उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंसान सब एक जैसे नहीं होते। इफ़ यू ट्रस्ट यू ट्रस्ट, आप करते हो, आप कर रहे हो, उसमें यू कैन नॉट बाउंड एनीवन। आप कैसे सामने वाले से कस्में वादे खिलवा सकते हो कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे। ज़रूरी नहीं है आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आप 100% ट्रस्ट कर रहे हैं ब्लाइंड, लेकिन आपके साथ धोखा हुआ है पहले भी और अभी भी चांसेस हैं। स्पेशली मैं बता रही हूँ उन महिलाओं के लिए, उन जेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि कहीं पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अभी समय ठीक नहीं है, अभी रुक जाइए कुछ दिन, 4-5 दिन अभी रुक जाइए। अभी जल्दबाजी मत करिए, आप जल्दबाजी में हैं, पैसा मत लगाइए, क्योंकि जो आप पैसा जहाँ लगाने की सोच रहे हैं वहाँ से वापस नहीं मिलेगा आपको, घाटा हो जाएगा, तो अभी नहीं लगाइए। और रही बात रिश्ते की, तो थोड़ा सा आपको भी सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, क्योंकि लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लड़ाई झगड़ा
हो सकता है, क्योंकि चांसेस है, बट ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है ये रीडिंग। क्योंकि जैसे है कि हो सकता है लव लाइफ में पर्सन चीट कर दे, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या हस्बैंड है या वाइफ है, कोई हो सकता है चीट कर दे। बट अगेन सारे कार्ड आपसे रेजोनेट हों ये ज़रूरी नहीं है, तो ज़बरदस्ती ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये कार्ड मतलब आप अपने हस्बैंड पे या अपने वाइफ पे शक करने लगे, या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे शक करने लगे। ऐसा नहीं करना, क्योंकि सारे कार्ड नहीं होते। हो सकता है आप में से कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसकी एनर्जी मैंने पिक कर लिया और उसकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसको धोखा मिल रहा है, तो इस वजह से ये कार्ड पिक हो गया हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सब नेगेटिव ले लें इस पॉइंट को। आप में से ही कोई है जिसकी एनर्जी पिक हो गई है इस कार्ड के लिए, जिसके में है कि हाँ पार्टनर चीट कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे आप। तो थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करो। स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। और ओवरऑल लास्ट में सम अप यही करना चाहूँगी कि स्ट्रेंथ का कार्ड है, थोड़ा हिम्मत की तो ज़रूरत है। दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, सामने वाले ने आपको धोखा दे दिया, इस चीज़ से आप टूट रहे हो, ख़त्म हो रहे हो। आप मरने के बारे में सोचने लगते हो बार बार कि नहीं मैं मर जाऊँ, बहुत जल्दी गिव अप करने लगते हो। इस आदत को छोड़ो, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊँ, ऐसा विचार आपके दिमाग में आजकल आ रहा है बैक टू बैक। इस विचार को त्यागो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, ये वाला कार्ड, डेथ वाला कार्ड अगर आपके लिए रेजोनेट हुआ है कि बार बार आपके मन में आ रहा है, लोग जो सोच रहे हैं कि आप मर जाओ वो तो है ही है, लोग तो चाह ही रहे हैं, विरोधी आपके चाह ही रहे हैं आप मर जाइए। बट इससे ज़्यादा जो मैटर करता है वो ये करता है आप क्या चाह रहे हो। तो आपके खुद के मन में भी यही आने लगा है। वो कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन हो गई है इतनी बार इस चीज़ की कि आपके सारे विरोधी सोच रहे हैं अरे इसको रास्ते से हटाओ, इसको रास्ते से हटाओ, इसको रास्ते से हटाओ, कि आप खुद ही सोच रहे हो रास्ते से हट जाओ। वो चीज़ नहीं करनी है। अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, थोड़ा सा पॉजिटिव अपने बारे में होइए। थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो मेडिटेशन करना है वो करिए, थोड़ा सा जप करना है वो करिए, ईश्वर से जुड़िए, क्योंकि ईश्वर का हाथ तो है आपके ऊपर। और फिर हम सब के लिए जो सबसे बेस्ट होता है भगवान वही करते हैं। ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहिए, थोड़ा चिल करिए, टेंशन थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। माहौल बदलिए, थोड़े दोस्त बदलिए, गाने सुनिए, चिल करिए। बाकी बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको करने की अपने अंदर ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ दो ही कहूँगी, एक तो टेंशन मत लीजिए, दूसरा लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि लोग सोचते रहेंगे। आप कितना भी उनके मन का कर दोगे लेकिन आप कभी अच्छे नहीं हो सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब लोगों के बारे में सोचते हो, बट कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस हिसाब से कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत तो आप सब सोचते हैं, इसीलिए इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। टेंशन थोड़ा अवॉइड करिए। जो सोच विचार कर रहे हैं ना किसी भी बारे में, उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, वरना हेल्थ इशू होने के चांसेस हैं। बाकी तो ये है, आप सब बहुत समझदार हैं, मैं तो छोटी हूँ। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट करके बताना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर वीडियो रेजोनेट की है, आपको ठीक लगी है, तो ही लाइक करिएगा और शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आपको पसंद आई है तो। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।